तो आइए शुरू करते हैं डेविड जे श्वर्ट्ज की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से। आपने शायद ये बात कई बार सुनी होगी, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, डू मोर एंड बी मोर। ये काफी कॉमन मोटिवेशनल एडवाइजेस हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई दूसरे को देता है, और हम भी इन बातों पर बिलीव करके यही उम्मीद करते हैं कि ये सच हो। लेकिन क्या हम वाकई में जानते हैं कि ये एडवाइस काम करेगी या नहीं? क्या आपको वाकई लगता है कि थिंकिंग बिग आपको वो सक्सेस दिला सकती है जो आप चाहते हैं? अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो यही सवाल खुद से पूछते हैं, तो इनके आंसर्स आपको इस बुक में मिलेंगे। थिंकिंग बिग का मैजिक आपकी हेल्प करेगा ये रियलाइज करने में कि आपकी सक्सेस में आपकी थिंकिंग कितनी मैटर करती है। आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं, इसमें थिंकिंग काफी बड़ा रोल प्ले करती है। जो आप डिजर्व करते हैं उसे हासिल करने में भी आपकी थिंकिंग ही हेल्प करेगी। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नाम की इस बुक में आपको वो बेसिक प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड और टेस्टेड हैं। ये बुक आपको रास्ता दिखाएगी कि आपको क्या करना है और कैसे उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप बड़ी सफलता और जीवन में खुशियां पा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। सक्सेस हर किसी की लाइफ का गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन की हो या करियर की हो या फैमिली लाइफ में। इन जनरल हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। ज्यादातर लोगों को सक्सेस एक आउट ऑफ रीच और इम्पॉसिबल चीज लगती है, लेकिन वास्तविकता में सक्सेस का फॉर्मूला काफी सिंपल है। बस खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दें कि आप कर सकते हैं, और जब आप बिलीव करने लगेंगे कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप वाकई में करेंगे। और एक बार जब आपने करने की ठान ली, तो किसी चीज को कैसे करना है आपको खुद समझ में आ जाएगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक आदमी टाई एंड डाई की कंपनी में काम कर रहा था। इस काम से वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रह रहा था। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि एक बड़ा घर ले सकें या अपनी बाकी जरूरतें पूरी कर सकें। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वो आदमी अपनी लाइफ को लेकर दुखी होता गया और अपनी फैमिली को खुशी न देने की वजह से वो सबसे ज्यादा हर्ट होता था। कुछ सालों के बाद उसे एक दूसरी जगह जॉब मिल गई। यहाँ भी उसका काम सेम था, लेकिन जगह डिफरेंट थी। ये जगह उसके घर से बहुत दूर थी, लेकिन उसने सोचा क्यों न ट्राई किया जाए। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो आदमी कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था, पर उनसे मिलने से पहले उसने खुद से पूछा कि उन सफल लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। और उन सब से मिलने के बाद उस आदमी को ये पूरा बिलीव हो चुका था कि वो लोग अपनी इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी या एजुकेशन की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए थे, बल्कि इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। उन सभी को खुद पर भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं। अगली सुबह वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जॉब इंटरव्यू के लिए गया, और उसने बड़ी हिम्मत के साथ 300% ज्यादा सैलरी की डिमांड भी की। वो इतनी सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो इतना डिजर्व करता है, और उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे वो जॉब मिल भी गई। तो आप समझे, आप भी खुद पर बिलीव करें कि आप कर सकते हैं। बिलीव करें कि दूसरों की तरह आपको भी सक्सेस मिल सकती है। हमेशा सेकंड क्लास नहीं बने रहें। अपनी वर्थ पहचानें और बिलीव करें कि आप इससे ज्यादा कर सकते हैं और बन सकते हैं। जब आप बड़ा सोचना शुरू करेंगे तो बड़ी सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी। क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजाइटिस, द फेलियर डिसीज। अगर हम दूसरों को ऑब्जर्व और स्टडी करें तो पता चलेगा कि अनसक्सेसफुल लोग एक्चुअल में एक दिमाग को बंद करने की बीमारी के शिकार हैं। इस डिसीज को एक्सक्यूजाइटिस कहते हैं। जो लोग इससे सफर करते हैं उन्हें ये नजर नहीं आती, लेकिन हम अक्सर अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हैं और उन्हें अपनी फेलियर का जिम्मेदार मानते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे, तो हम कुछ ऐसे बहाने गिनवा देते हैं, जैसे अरे मेरे साथ तो हेल्थ इश्यूज हैं, या फिर मैं काफी ओल्ड हूँ, अब मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं ना, या फिर भाई मैं तो अनलकी हूँ। एक बार एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक ट्रेनी थी जिसका नाम था सेसिल। वो करीब 40 साल की थी और वो मैन्युफैक्चरर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक बेटर जॉब ढूंढ रही थी। लेकिन सेसिल में कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी थी क्योंकि उसे लगता था कि वो काफी ओल्ड है इस जॉब के लिए। वो उस बात को लेकर इतनी कन्विंस थी कि जो बनना चाहती थी कभी बन नहीं पाई।
क्योंकि उसे लगता था कि अब बहुत देर हो गई है। बाद में सेम ट्रेनिंग के दौरान होस्ट ने सेसिल से पूछा कि क्या उसे पता है कि आदमी की प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब एंड। तो सेसिल ने प्रैक्टिकल आंसर देते हुए कहा कि आदमी 20 से लेकर 70 साल तक काम कर सकता है, और वो खुद ही अपने जवाब से हैरान थी। सेसिल को रियलाइज हुआ कि अभी तो वो अपनी प्रोडक्टिव एज के हाफ वे तक भी नहीं पहुंची है, और फिर भी वो आगे बढ़ने से घबरा रही है। एक्चुअली में सक्सेस की कोई बाउंड्री नहीं होती। हमें आगे बढ़कर फेलियर मेंटालिटी को दूर करना ही होगा, चाहे वो हमारे अंदर कहीं भी छुपी हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कुछ लोगों के लिए फियर सिर्फ माइंड का गेम है, लेकिन सच तो ये है कि फियर रियल होता है, और इससे पहले कि ये हमें कंट्रोल करे, हमें इसे पहचानना होगा। एक बार नेवी रिक्रूट्स के ग्रुप का स्विमिंग एबिलिटी टेस्ट लिया गया। उनमें से ज्यादातर यंग बॉयज थे जो पानी की गहराई से डरते थे, यहाँ तक कि कुछ फीट गहरे पानी से भी। एक एक्सरसाइज में उन्हें 15 फीट से पानी में जंप मारने को बोला गया। पानी में जंप मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नेवी ऑफिसर ने वॉलंटियर्स को आगे आने को कहा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। ऑफिसर को एक आइडिया आया। उसने एक रिक्रूट का नाम लिया और उसे अपने पास बुलाया। जब वो रिक्रूट उसके पास आया तो ऑफिसर ने उसे धीरे से कुछ कहा और वाटर पूल में धक्का दे दिया। ये देखकर सारे रिक्रूट्स शॉक्ड रह गए। जिस रिक्रूट को धक्का दिया गया था वो अभी तक पानी से ऊपर नहीं आया था। सभी डरे सहमे खड़े थे कि अब क्या होगा। तभी अचानक वो रिक्रूट पानी में स्ट्रगल करता नजर आया। वो पानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक प्रोफेशनल स्विमर की हेल्प से उसे पूल से निकाल लिया गया। जब ऑफिसर ने पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा, तो रिक्रूट ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोला, और उसने ये भी बोला कि वो फिर से पानी में जंप करने को रेडी है, ताकि वो अपना डर दूर कर सके और स्विमिंग सीख सके। तो देखा आपने, एक्शन ही फियर का इलाज है। फियर ही हमें बिलीव करने से रोकता है कि हम कुछ कर सकते हैं। ये हमें पॉसिबिलिटीज की तरफ बढ़ने से मना करता है। पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके फियर को अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं। चीजों का ब्राइट साइड देखने की कोशिश करें और अपनी प्रॉब्लम्स को करेज और ऑप्टिमिज्म के साथ फेस करें। जब आप होप करेंगे और एक्चुअल में कोई एक्शन लेंगे, तो आपके अंदर का डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है हाउ टू थिंक बिग। एक अमीर आदमी अपनी एक्सपेंसिव कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर फ्रेंड से मिलने जा रहा था, तो उसने नोटिस किया कि एक लड़का उसकी ब्रांड न्यू कार को बड़े गौर से देख रहा था। जब वो रिच आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया, तो लड़के ने उसे कहा कि उसकी कार कितनी कूल और एक्सपेंसिव है। इस पर वो रिच आदमी ओवर कॉन्फिडेंस से बोला, ये उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये तो उसके ब्रदर ने उसे गिफ्ट की है। उस आदमी की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं बोला। रिच आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो भी ऐसी एक्सपेंसिव कार लेने का ड्रीम देख रहा है, लेकिन उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। लड़के ने कहा, नहीं, बल्कि ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके ब्रदर की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। तो कुछ समझे, अगर हम चीजों को ऐसे देखें जैसे वो हो सकती हैं, न कि जैसे वो अभी हैं, तो हम उनमें एक ग्रेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसीलिए अपना विजन स्ट्रेच करें और जो दिख रहा है सिर्फ उसी पर नहीं अटकें, बल्कि विजुअलाइज करें कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और अपनी सक्सेस की एक बिगर यानी कि बड़ी और बेटर पिक्चर इमेजिन करें। अगला प्रिंसिपल कहता है क्रिएटिवली कैसे सोचें। क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की बेसिक रिक्वायरमेंट है, और क्रिएटिव वे में सोचने के लिए हम जो भी करें उसे करने के नए और इम्प्रूव्ड तरीके सोचने ही होंगे। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है बेहतर ढंग से सोचना। ये वो थिंकिंग है जो हमेशा हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए एनकरेज करती है, यानी कि प्रोत्साहित करती है। एक आदमी के पास 2 लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। दोनों ने उस आदमी से प्रॉमिस किया कि वो इसे एक बढ़िया प्लान ऑफर करेंगे। पहले सेल्समैन ने उस आदमी को एक ओरल प्रेजेंटेशन दी, यानी कि मौखिक। उस आदमी की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसने प्लान अपने वर्ड्स के थ्रू बताया, लेकिन उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया। सेल्समैन ने उसे टैक्स, ऑप्शंस, सोशल सिक्योरिटी के बारे में एक्सप्लेन किया और बाकी टेक्निकल डिटेल्स भी बताई। सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी और भी कंफ्यूज हो गया और उसने उस सेल्समैन को प्लान लेने से मना कर दिया। अब दूसरे सेल्समैन की बारी आई। उसने एक डिफरेंट अप्रोच यूज की। उसने सारी डिटेल्स बड़े ही इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में एक डायग्राम के थ्रू शो की। उस आदमी को सेकंड सेल्समैन का प्रपोजल इजीली समझ आ गया था।
इसलिए उसने उसी टाइम इंश्योरेंस डील साइन कर दी। अब ये उदाहरण ये बताता है कि जब आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप क्रिएटिव वे में सोच सके, तब आपकी सोच का दायरा भी फैलेगा और नए नए आइडियाज भी आने लगेंगे जो आपको अपने गोल के बेहद करीब ले जाएंगे। अपने थॉट्स को फ्रीडम दें, इम्पॉसिबल शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, नए नए एक्सपेरिमेंट करें और भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाएं। टॉकिंग और लिसनिंग यानी बातचीत करने और सुनने दोनों की ही प्रैक्टिस करें और ऐसे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करें जो खुद क्रिएटिव थिंकर हैं। अगला सिद्धांत कहता है कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं। वस्तुतः हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं और दूसरे लोग हमें कैसे ट्रीट करेंगे। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो ये चीज रिफ्लेक्ट होती है कि लोग हमारे सामने कैसे एक्ट करेंगे। सेम यही बात तब होती है जब हमें पता होता है कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। तब हम खुद को इंपॉर्टेंट शो कराते हैं और लोग भी हमें इंपॉर्टेंट समझते हैं। एक रात एक बेटे ने अपने पिता को बताया कि वो अपने स्कूल प्ले में लोन रेंजर का कैरेक्टर कर रहा है। ये सुनकर पिता बड़े एक्साइटेड और खुश हुए। फिर लड़के ने कहा, बस एक प्रॉब्लम है कि उसके पास हैट नहीं है। वो पिता तुरंत अपने रूम में गए और पुरानी सी काऊ बॉय हैट लेकर आए। उसने अपने बेटे से बोला कि ये हैट काम में आ जाएगी, लेकिन बेटा नहीं माना। उसने जिद पकड़ ली कि उसे तो सिर्फ लोन रेंजर वाली हैट ही चलेगी, कोई काउबॉय हैट नहीं। और पिता समझ गए कि उनका बेटा एग्जैक्टली क्या चाहता है। तो आप जो खुद के बारे में सोचते हैं वही आपकी इमेज बन जाती है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है जो हमें एग्जैक्टली वही व्यक्तित्व बनने में हेल्प करता है। इसीलिए सोचो और बनो। जितना हम सोच भी नहीं सकते, हमारे माइंड में वो पावर होती है। तो जब हम इसे यूज करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि हम कौन हैं, तो जरा सोचिए क्या होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। पैसे सेव करने के चक्कर में एक आदमी ने 4 महीनों तक एक चीप रेस्टोरेंट में खाना खाया। उस जगह में जरा भी सफाई नहीं थी, खाना भी बकवास था और सर्विस का तो बुरा हाल था। लेकिन पैसे बचाने के लिए वो आदमी बिना कंप्लेंट किए चुपचाप खा लेता था। एक दिन उसके एक फ्रेंड ने उसे टाउन के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में लंच के लिए बुलाया। वहां पर उसके फ्रेंड ने, जो कि एक बिजनेसमैन था, लंच ऑर्डर किया तो उस आदमी ने भी सेम ऑर्डर कर दिया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो आदमी हैरान रह गया। उसके सामने बढ़िया खाना परोसा गया था, सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी, बढ़िया एम्बियंस और बढ़िया एनवायरनमेंट था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ का प्राइस उससे बस थोड़ा ही ज्यादा था जितना वो उस चीप रेस्टोरेंट में पिछले 4 महीने से पे कर रहा था। उस आदमी को एक बड़ा लेसन मिल गया था। फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से नहीं रोकना चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट, और यही हम बनना चाहते हैं। खुद के बारे में यही सोचें कि आप फर्स्ट क्लास डिजर्व करते हैं। फर्स्ट क्लास सर्विस, फर्स्ट क्लास जॉब, फर्स्ट क्लास सैलरी और फर्स्ट क्लास लाइफ। स्मॉल थिंकिंग वाले लोगों को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव हैं और जो फर्स्ट क्लास वे ऑफ थिंकिंग रखते हैं। खुद पर बिलीव करो कि आप हर जगह और हर चीज में फर्स्ट क्लास बन सकते हो। और अब अगला प्रिंसिपल यानी अगला सिद्धांत कहता है कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त बना लो। अगर देखा जाए ना तो एटीट्यूड ही सब कुछ है। राइट एटीट्यूड ही हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। एक ऑप्टिमिस्टिक और मोटिवेटेड पर्सन में जो बात है वो किसी सेल्फ सेंटर्ड, नेगेटिव और अनग्रेटफुल इंसान में कहां। तो एटीट्यूड एक तरह से हमारे फ्रेंड की तरह है, जिसे अगर हम राइट वे में डेवलप करते हैं तो यह हमें सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। वर्ल्ड ओलंपिक्स के दौरान एक नए तलवारबाज लड़के का मुकाबला एक ऑल टाइम विनर के साथ हुआ, जिसमें उसने ऑल टाइम विनर को हराकर वर्ल्ड फेसिंग चैंपियनशिप जीत ली। दोनों के बीच काफी डिफरेंस था, क्योंकि ऑल टाइम विनर कई सालों की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद इस मुकाम तक पहुंचा था, लेकिन नए लड़के ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और चैंपियन के साथ बड़ी क्लोज फाइट की। हर राउंड के बाद गेम हार्ड होता गया और जब दोनों लास्ट राउंड में पहुंचे तो दोनों के बीच टाई हो गया था। दोनों प्लेयर्स को एक शॉर्ट टाइम दिया गया। वो नया तलवारबाज जीतने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था। वो खुद से सिर्फ एक ही चीज बोलता रहा, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं। और फाइनल राउंड में उस लड़के के पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ने उसके सामने जीत का रास्ता खोल दिया और इस तरह वो ऑल टाइम चैंपियन को हराकर खुद चैंपियन बन गया।
तब से वो ओलंपिक्स का आई कैन डू दिस मैन के नाम से फेमस हो गया। उसने ऑल ओवर वर्ल्ड के दूसरे एथलीट्स को भी इंस्पायर किया। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव और गुडविल पर फोकस्ड रहता है तो हम कभी गलत नहीं हो सकते। हमें हर हाल में सक्सेस मिलेगी। हमारा एटीट्यूड ही हमें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस की तरफ ले जाता है और हमारे करियर और लाइफ में गुड रिजल्ट्स जनरेट करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत कहता है कि थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। जिन लोगों के अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं वही लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। या यूं भी बोल सकते हैं कि हैप्पीएस्ट लोगों के ही बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्शन हमारी सक्सेस में इतना इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं ये चीज हमें डीपली सोचनी चाहिए। एक इंश्योरेंस एजेंट ने एक डिफिकल्ट प्रोस्पेक्ट को कॉल करके मिलने का टाइम मांगा। एजेंट उस प्रोस्पेक्ट के दरवाजे पर अभी पहुंचा ही था कि उस आदमी ने उल्टे सीधे रिमार्क्स देने शुरू कर दिए। वो आदमी बिना रुके काफी कुछ बोलता चला गया और फाइनली उसने एजेंट को बोला कि आज के बाद कभी दोबारा उसके घर आने की हिम्मत ना करे। एजेंट चुपचाप सब सुनता रहा और जब उस आदमी ने अपनी बात खत्म की तो एजेंट कुछ सेकंड्स तक उसकी आंखों में देखता रहा। फिर उसने बड़े सॉफ्ट वॉइस में बोला, मगर मिस्टर एस, आज मैं आपको एक दोस्त की तरह कॉल करूंगा। और नेक्स्ट डे उस आदमी ने एजेंट से $2,50,000 की एंडोमेंट पॉलिसी खरीदी। दूसरों के साथ कनेक्ट करने और रिलेट होने की हमारी एबिलिटी काफी मैटर करती है। हमें गुड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरों के साथ एक काइंड और फ्रेंडली वे में बिहेव करें। और हमें यह भी समझना होगा कि हम दूसरों के डिफरेंसेस और इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना सीखें। हमें दूसरों को ब्लेम किए बगैर उनके साथ हमेशा एक रिस्पेक्टेड वे में बिहेव करना होगा, चाहे हम खुद कितना भी सेटबैक एक्सपीरियंस करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है गेट द एक्शन हैबिट। जैसा हमने पहले भी मेंशन किया कि डर का इलाज एक्शन है। एक्शन से सिर्फ डर ही खत्म नहीं होगा बल्कि ये एक मेन फैक्टर भी है जो कि एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय में देखता है। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, ये एक्शन ही है जो रियल और विजिबल रिजल्ट जनरेट करता है। औरतों को जो काम मोस्ट अनप्लीजेंट लगते हैं वही मदर एम को भी लगते थे, जैसे बर्तन धोना। लेकिन उसने एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप की थी कि कैसे अपना टास्क जल्दी फिनिश करना है ताकि वो अपने मनपसंद कामों के लिए टाइम निकाल सके। एक दिन जब मदर एम के सामने एक टेबल भरकर गंदे बर्तनों का ढेर लगा था तो वो एकदम से उठी और कुछ बर्तन लेकर जाने लगी। उसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स ने उसे कहा कि पहले थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर बर्तन साफ कर लेना। लेकिन मदर एम फोकस्ड और डिटरमाइंड थी। अपने आगे इतना बड़ा बर्तनों का ढेर देखकर उसने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा और अपने काम में जुट गई और कुछ ही देर में वो सारे बर्तन धोकर फ्री हो गई थी। अपने टास्क को फिनिश करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि सिंपली उस टास्क पर जुट जाओ, फिर चाहे वो हमें पसंद हो या ना पसंद हो। जो भी टास्क है उस पर तुरंत एक्शन लो। अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने ही मत दो। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। ग्रेट लियोनेल बैरीमोर को कोई नहीं भूल सकता। 1936 में एक एक्सीडेंट में मिस्टर बैरीमोर का हिप फ्रैक्चर हुआ था जो कभी ठीक नहीं हो पाया। बाद में आर्थराइटिस की बीमारी ने उनकी कंडीशन और भी खराब कर दी थी। लेकिन इस सब के बावजूद मिस्टर बैरीमोर कभी रुके नहीं। उन्हें जो पसंद था वो करते। वो व्हील चेयर पर बैठकर एक्टिंग करते थे। अगले 18 सालों तक सीवियर पेन होने के बावजूद भी मिस्टर बैरीमोर ने कई मूवीज में सक्सेसफुल रोल्स प्ले किए और वो भी अपनी व्हील चेयर में बैठकर। कई सारी मूवीज में तो उन्होंने लीड रोल भी प्ले किए थे और उन्हें बेस्ट एक्टर एकेडमी का अवार्ड भी मिल चुका है। उन्होंने अपनी लाइफ के सेटबैक को कभी भी अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया और आगे बढ़ते गए और सक्सेस हासिल करते गए। हम सभी की लाइफ में डिफीट एक चैलेंजिंग फेस होता है। हालांकि डिफीट से ऊपर उठना इजी नहीं होता, लेकिन इसे ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि इसे फेस किया जाए और ये रियलाइज किया जाए कि तुम एक्चुअल में कभी हारे नहीं हो। डिफीट बस एक स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए डिफीट की हर स्टोरी से कुछ न कुछ लर्न करो। चीजों को पॉजिटिव लाइट में देखने के लिए खुद को ट्रेन करो और डिस्करेजमेंट की फीलिंग को डिस्ट्रॉय करो। आप काफी कुछ सीख सकते हैं जब आप ये रियलाइज करेंगे कि डिफीट असल में कोई अच्छी स्टेट नहीं है, इसीलिए इस स्टेट से बाहर निकलने की कोशिश करो। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। गोल एक ऑब्जेक्टिव या पर्पस होता है और एक डिजायर भी होती है।
और एक प्लान भी जिससे हमें सक्सेस अचीव होती है। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो गोल सेट करते हैं। गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें कुछ करने का पर्पस और मोटिवेशन देता है। मिसेस डी का बेटा जब 2 साल का था तो उन्हें कैंसर हो गया था। उनके हस्बैंड की भी बस 3 महीने पहले डेथ हुई थी। फिजिशियन ने उन्हें कहा कि सर्वाइविंग के लिटिल चांसेस हैं, लेकिन मिसेस डी ने हार नहीं मानी। वो डिटरमाइंड थी कि वो अपने हस्बैंड की छोटी सी रिटेल स्टोर को चलाकर अपने बेटे को कॉलेज भेजेंगी। उन्हें कई सारे ऑपरेशंस करवाने पड़े और हर टाइम डॉक्टर यही बोलता था कि उनके पास अब कुछ ही मंथ्स बचे हैं। उनका कैंसर कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो कुछ मंथ्स यानी कि कुछ महीने इतने लंबे खींचे कि इस तरह से 20 साल गुजर गए। मिसेस डी ने अपने बेटे को कॉलेज ग्रेजुएट होते हुए देखा, लेकिन उसके 6 वीक बाद ही उनकी डेथ हो गई। अपने बेटे के साथ रहने के उनके गोल ने उन्हें इतनी स्ट्रेंथ दी थी कि वो इतना दर्द सहन कर पाई और अपनी होपलेस कंडीशन के बावजूद अपने बेटे को कॉलेज भेजने का ड्रीम पूरा कर पाई। जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है, आपकी मंजिल क्या है, तो आप अपने सामने एक क्लियर पाथ इमेजिन करने लगते हैं। लाइफ में गोल सेट करने हैं तो 10 इयर्स यानी कि 10 साल का गोल प्लान लिखो और उसे ट्रैक करते रहो। एक टाइम में एक ही प्लान पर काम करो, अपने डेली और वीकली गोल सेट करो और ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप कितने बेटर पर्सन और अचीवर बन सकते हैं। अगला प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। प्रिंसेस डायना को ब्रिटिश रॉयल्टी का एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर माना जाता था। साल 1980 में जब एड्स के बारे में लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ तो लोगों में एड्स का डर फैल गया था। लोग एड्स के पेशेंट से दूर ही रहना पसंद करते थे क्योंकि उस टाइम पर लोगों को यह लगता था कि सिंपली किसी को टच करने से या सेम टॉयलेट सीट यूज करने से भी उन्हें एड्स हो जाएगा। लेकिन अप्रैल 1987 में प्रिंसेस डायना ने HIV और एड्स के शिकार लोगों के लिए यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट यूनिट ओपन की। अपनी विजिट के दौरान उन्होंने एड्स पेशेंट्स के साथ बिना ग्लव्स पहने ही हैंडशेक किया था। उनके इस एक्शन से पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई थी, लेकिन उनके इस जेस्चर ने इस बीमारी को लेकर हर किसी का नजरिया बदल दिया था। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो लीडर की तरह सोचें, अपने काम में और एक्शन में ह्यूमन बने, लोगों को अच्छे ढंग से ट्रीट करें, प्रोग्रेसिव वे में सोचना सीखें और खुद को इवैल्यूएट करने का टाइम निकालें। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस यानी कि अपनी शक्तियां और कमजोरियां दोनों के बारे में मालूम होगा, तभी आप एक बेस्ट लीडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस बुक के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत लर्न किए कि हाउ टू थिंक बिग, खुद पे बिलीव करने की हमारी एबिलिटी और अपने डर को खत्म करने की एबिलिटी और बेस्ट एटीट्यूड को डेवलप करके ही हम अपनी हार को जीत में टर्न कर सकते हैं और अपने गोल्स को सेट करके एक बेस्ट लीडर बन सकते हैं। और इस तरह हम मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का इफेक्ट अपनी लाइफ में देख सकते हैं। बड़ा सोचने में एक जादू है, एक ऐसा जादू जिसे हम सब एंजॉय कर सकते हैं, बशर्ते हम इस बुक में दिए हुए प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें। थिंक बिग, डाउट मत करो। सक्सेस आपके ही हाथों में है, इसीलिए इसे लपक लो। आपका माइंड बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। इस फैक्ट पर बिलीव करो क्योंकि आपका माइंड बहुत पावरफुल है और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते भी है ना, मन जीते जगत जीत। तो दोस्तों, इसी के साथ ही समरी यहाँ पर खत्म।